Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की 7th चैप्टर के श्लोक संख्या 8 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 9 और 10। क्या आपको पता है कि अलग अलग फूलों में अलग अलग खुशबू क्यों होती है? एक ही जैसे खुशबू क्यों नहीं होते सारे फूलों में? जैसे रोज हो गया, जैस्मिन हो गया, उनके जो खुशबू है वो अलग अलग है। तो ऐसा क्यों है? तो इसका उत्तर आज की सेशन में हमें प्राप्त होगा। आज की सेशन में ये भी हमें प्राप्त होगा कि हमें जो हम पचाते, जो भी हम भोजन खाते हैं, उसको जो डाइजेस्ट करते हैं, उस डाइजेशन की शक्ति हमें कहाँ से मिलता है? तो इस प्रकार से बहुत सुंदर कई सारे महत्वपूर्ण जो बातें हमें पता चलेगा आज की सेशन में। तो चलिए पढ़ते हैं आज का पहला श्लोक, श्लोक संख्या 9। पुण्यगंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। अनुवाद: मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। तो इसमें भगवान इस श्लोक में भगवान की शक्ति के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो पिछले श्लोकों से शुरू किया भगवान ने कि किस प्रकार भगवान क्या है, जल के स्वाद है और सूर्य चंद्रमा के रोशनी भगवान से आया है। तो उसी के कंटिन्यूएशन में आज के श्लोक में भगवान और भी बातें बता रहे हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि हमारे जीवन में जो भी हमारे आवश्यकता है, उसकी एक एक चीज जो है वो हमें कहाँ से मिल रहा है? भगवान से प्राप्त हो रहा है। तो हम कितना भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर है और हमें कितना भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए और भगवान को कितना धन्यवाद देना चाहिए। तो आज के श्लोक में सबसे पहले भगवान बता रहे हैं पुण्य गंध पृथिव्यां च। जो पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी जो है, पृथ्वी एक में जो गंध है, गंध खुशबू है। पुण्य गंध मतलब ऑस्पिशियस, शुभ जो सुगंध है। तो पृथ्वी के जो सुगंध है, भगवान कह रहे हैं वो सुगंध कहाँ से आ रहा है? भगवान से आ रहा है, भगवान की शक्ति है। तो ये जो सुगंध है, भगवान कहते हैं जो ओरिजिनल है, जो पृथ्वी में दिया गया है गंध। अब वो गंध जो है हमें, आप देखेंगे इस पृथ्वी मिट्टी में जो है गंध होता है, सुगंध होता है। जो कई दिन बाद जब पहले बारिश होता है, जो समर की बाद जब बारिश होता है, तो आप देखेंगे जो मिट्टी से एक सुगंध निकलता है, एक अच्छा सा एक खुशबू निकलता है। तो ये मिट्टी का गंध है। तो ये पृथ्वी का सुगंध, ये इसका सोर्स कहाँ से है? ये भगवान से आ रहा है। और ये सुगंध जो है, ये सुगंध पृथ्वी से, ये सुगंध अलग अलग पदार्थ में आता है। तो अलग अलग पदार्थ जो है वो पृथ्वी से बना होता है। और जो भी हम इस सुगंध का जो सोर्स हम जो जानते हैं, एक तरह से हम सब ने एक्सपीरियंस किया है, वो सुगंध का सोर्स कहाँ होता है? फूल। तो फूलों में सुगंध मिलते हैं। तो ये फूल कहाँ से उत्पन्न होता है? वो इसी पृथ्वी से आता है। तो जब फूलों की बगीचा होती है, तो आप देखेंगे वो कैसे ये जो बीज बोते हैं और वो उस पृथ्वी से धीरे धीरे ये बीज जो है पौधा होता है और उसमें कितना सुंदर फूल उत्पन्न होता है। और उस फूलों में क्या है? अद्भुत तरह से सुगंध आता है। ये जो सुगंध है ये कहाँ से आ रहा है? ये इस पृथ्वी से आ रहा है। तो पृथ्वी का सुगंध जो है इस फूलों के माध्यम से हम सबको प्राप्त होता है। और ये फूलों का जो इतना सुंदर खुशबू होती है, आप देखेंगे ये खुशबू जो है अलग अलग फूलों में अलग अलग प्रकार की खुशबू है। तो जैसे रोज है, गुलाब है और जैस्मीन है, उसकी खुशबू अलग है।
और वो दोनों हो सकता है एक ही जमीन में हो रहा है, एक ही जमीन में एक ही प्रकार के जल दिया गया उनको, और एक ही प्रकार की सनलाइट मिल रहा है, लेकिन फिर भी उनका दोनों की खुशबू अलग है। दोनों ही खुशबू अच्छा है, लेकिन दोनों में क्या है, अंतर है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सब एक ही जैसे सुगंध क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये जो सोर्स है ये भगवान से आया है, और भगवान जो है, भगवान में क्या है, वेराइटीज है, विभिन्नता है, एक ही जैसा नहीं है। तो भगवान के जो गुण है वो वेराइटीज है, और भगवान के धाम में भी क्या अलग अलग प्रकार की वेराइटीज है, सारे यूनिक है, एक ही जैसा नहीं है कि सब एक ही जैसा हो। तो इसमें अलग अलग प्रकार की वेराइटीज में क्या है, आनंद है। तो इसीलिए भगवान जो है वेराइटीज को पसंद करते हैं और सबकी यूनिकनेस को बनाए रखते हैं। तो इसीलिए अलग अलग फूलों में अलग अलग जो है सुगंध है, और ये सारे सुगंध का सोर्स क्या है, ये पृथ्वी से आ रहा है। तो भगवान कह रहे हैं ये जो सुगंध है ये इसका सोर्स मैं हूं, और ये सुगंध जो है वो हमारे जीवन में बहुत लाभदायक होता है। हमारे जीवन के जो स्वास्थ्य है या हमारा मन की स्थिति है, उस मन की स्थिति में सुगंध एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। जब भी आप देखेंगे किसी वातावरण में बहुत अच्छा स्वच्छ है, फ्रेश है, तो एक फ्रेश खुशबू होती है। घर में अगर घर आपका बहुत स्वच्छ है तो वहां पे क्या होगा, एक स्वच्छता, एक फ्रेशनेस रहता है, और उसमें एक अच्छा खुशबू, एक सुगंध रहता है। लेकिन अगर वो फ्रेशनेस नहीं होगा, कई दिनों का बासी चीज होगी, तो उसमें क्या होगा, उसमें आप देखेंगे बदबू आने लगता है। तो ये जो बदबू है वो हमारे लिए क्या है, नेगेटिव एनर्जी आता है, और उससे क्या है, गलत भावनाएं आती हैं, माइंड नेगेटिवली जाता है, डिप्रेशंस आते हैं, तरह तरह से गलत भावनाएं आते हैं। तो इसी तरह से आप देखेंगे आज की समाज में ज्यादातर लोग इस प्रकार डिप्रेशन में, गलत भावनाएं हैं, और कई लोग इसके पीछे कारण यही हुए कि वो लोग जो है उनके घर में आप देखेंगे ये गंदगी पड़ा हुआ है इधर उधर। कई लोग तो स्नान भी, हर रोज स्नान भी नहीं करते हैं, तो उनके घर में जो कपड़े हैं जो पहन के बाहर जाते हैं उसी में क्या है, पसीना लगा होता है, तो वो कपड़े ऐसे ही रह जाता है। उसको डेली जो कपड़े को हमें धोना है, फ्रेश रहना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो इसीलिए जो वो ये नहीं करते हैं, आलस के कारण एक ही वस्त्र को कितने दिनों से पहन रहे, तो उससे क्या है, बदबू आने लगते हैं। और ऐसे बदबू अगर रहता है घर में, आप किसी के घर में आप जाएंगे तो एकदम कैसे अजीब सा जो है सफोकेशन और ऐसे अजीब सा स्मेल आने लगता है। तो ऐसे घरों में क्या है, वो माइंड जो है वो काम, पीसफुल और पॉजिटिव नहीं रहता है, नेगेटिव एनर्जी घूमते रहता है। तो ये जो खुशबू है, स्वच्छता और पुण्य गंध, इसीलिए भगवान कहते हैं पुण्य गंधमय वातावरण जो है वो हमेशा स्पिरिचुअल लाइफ के लिए क्या रहता है, फेवरेबल रहता है, और हमारा मन भी क्या रहता है, आनंदित रहता है, बहुत ही हमारा मन में खुशी रहता है। तो ऐसे खुशबू आप इसीलिए देखेंगे भगवान के कोई भी कार्य के लिए, भगवान के विषय में किसी को आरती करना है, भगवान की कोई सेवा करना है, तो उसको सबसे पहले क्या होना पड़ेगा, स्वच्छ होना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, भगवान की जो कमरा है वो बिल्कुल स्वच्छ रहना पड़ेगा, बहुत अच्छा गंध होता है वहां पे। और फिर भगवान को जो स्नान कराया जाता है वो भी क्या है, अगुरु से, अगुरु से खुशबू वाला चीजों से भगवान का अभिषेक होता है। तो भगवान की जो मंदिर है वहां पे कोई भी जाता है तो उसको तुरंत क्या है, वो खुशबू महसूस होती है, सुगंध महसूस होती है, और सुगंध से उनका मन अपना आप क्या होता है, प्रफुल्लित हो जाता है। तो ये सिंपल चीजें और हम सब अपने घर में उसको यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और फिर भगवान को क्या ऑफर किया जाता है, फूल ऑफर किया जाता है, और वो कैसा फूल, जो बिल्कुल फ्रेश और खुशबू प्रदान करने वाला फूल है। ऐसे नहीं फूल सिर्फ देखने में खुश अच्छा है लेकिन उसकी कोई खुशबू नहीं है। तो ऐसा फूल होना चाहिए जिसमें
खुशबू है, सुगंध है। ऐसा फूल भगवान को पसंद है। जब भगवान यहाँ पे लीला कर रहे थे वृंदावन में, तो जो गोवर्धन जाते थे, भगवान आभूषण से भी ज्यादा जो गहना है, ऐसे आभूषण से, सोने हीरे के आभूषण से ज्यादा भगवान पसंद करते थे क्या? फूलों की माला, फूलों के आभूषण, क्योंकि उसमें जो है वो नेचुरल और उसमें जो है सुगंध रहता है। तो भगवान को सुगंधित फूल पसंद है। तो उसी प्रकार जो है हम सब अगर अपने घरों में भगवान को ऐसे सुगंधित फूल को ऑफर करेंगे भगवान को, और वो फूल फिर हम सुगंध को ग्रहण करेंगे, तो क्या है, हमारा जो चेतना हमेशा क्या रहता है, दिव्य रहेगा और जो है पॉजिटिव रहेगा। तो घरों में और ऐसे वातावरण रखे जो स्पिरिचुअल है। तो स्पिरिचुअल का मतलब ये सुगंध और स्वच्छ ये रहता है। और फूलों का जो गंध है, सुगंध है, वो डायरेक्ट हमें ग्रहण करने के लिए नहीं है। जैसे भोजन का भी फल है, वो डायरेक्ट हमें ग्रहण करने के लिए नहीं है। वो इतना सुगंध भगवान के लिए वो कहाँ से आ रहा है? भगवान से आ रहा है। तो इसीलिए पहले भगवान को ऑफर होना चाहिए और फिर भगवान से फिर प्रसाद के रूप में हम सबको मिलना चाहिए। फिर आगे भगवान के अर्थ कह रहे हैं, तेजस्मि विभावशो। तेज, तो अग्नि जो है, अग्नि का जो मेन कार्य है वो क्या है? जलाना है कि नहीं? तो अग्नि का जो मेन कार्य जलाना है, उस जलाने का जो शक्ति है अग्नि का, वो कहां से आता है? भगवान कह रहे हैं वो शक्ति मेरे से आता है। तो वो असली अग्नि का कार्य, अगर जलाने का शक्ति नहीं है अग्नि का पास, तेज नहीं है अग्नि का पास, तो उस अग्नि का कोई कार्य नहीं है, वो अग्नि कार्य नहीं करता। तो अग्नि का कार्य कहाँ होता है? क्या होता है? अग्नि से क्या करते हैं? हम कुकिंग करते हैं, यानी भोजन बनाते हैं। अगर अग्नि नहीं होगा तो भोजन कैसे बनेगा? हम हर रोज भोजन का जो है हमें चाहिए, और इस भोजन को पकाने के लिए अग्नि अगर तेज नहीं होगा, अग्नि में वो पकाने का शक्ति नहीं होगा, तो वो सिर्फ देखने के लिए नहीं होगा। सिर्फ देखने में के लिए अग्नि नहीं इस्तेमाल करता है कोई ज्यादा। मेन अग्नि का इस्तेमाल किसके लिए होता है? कि जलाने के लिए, उसके तेज के लिए। तो वो जो तेज, उसका जो एसेंस है, उसका जो मेन क्वालिटी है, वो जस्ट आप सोचिए कि अगर पकने जो भोजन हम बना रहे हैं, अगर अग्नि पका नहीं पा रहा है, तो हमारा क्या स्थिति होगा? कच्चा कच्चा चीज हम कितना खा पाएंगे, है कि नहीं? तो ये अग्नि का जो ये शक्ति है, पकाने का ये तेज है, ये भगवान दिया हुआ है हम सबको। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं तात्पर्य में, और कहाँ अग्नि यूज होता है? जैसे फैक्ट्रीज में, बड़े बड़े फैक्ट्री में, जैसे ये लोहे का कई सारे सामान हमें मिलता है, ये सब कैसे बनता है? ये अग्नि से। तो ये फैक्ट्री में अग्नि का बहुत इस्तेमाल होता है। अब अग्नि अगर वो कार्य नहीं करेगा तो ये सारे पदार्थ, ये सारे चीजें हमें नहीं मिल पाएगा। ये जो अग्नि का जो ये क्वालिटी हमें मिल गया, इसीलिए हमें पता नहीं चल रहा है कि कितना हमारा जीवन अग्नि के ऊपर निर्भर है। ये अग्नि का शक्ति, तो भगवान ने इसका जो शक्ति अग्नि में, ये शक्ति डाल रखा है ताकि अग्नि ये कार्य हम सबके लिए कर सके और हमें ये सहायता मिल सके। तो इस प्रकार अग्नि का जो ये सारे जितने भी फैक्ट्रीज हैं, जितने भी पदार्थ हमें मिल रहे हैं उससे फैक्ट्री में बनते हैं, उसके पीछे ऑफ कोर्स हम सब मनुष्य ने, वैज्ञानिकों ने कई सारी चीजें सोचे, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, लेकिन उसके पीछे जो मूल चीज है उसका कौन दिया हुआ है? ये भगवान से आया हुआ है। तो जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है फैक्ट्री से, तो हमें क्या याद करना चाहिए कि इसके पीछे जो अग्नि था, उस अग्नि का जो तेज है वो कौन है? भगवान है। तो इस तरह से हम उसको देख के भगवान को याद कर सकते हैं। हम फूलों को देख के खुशबू, जब भी एक खुशबू आती, सुगंध आता है, तो हम क्या है? भगवान को याद कर सकते हैं। सुगंध आने से भगवान का स्मरण हो सकता है। और अग्नि और क्या करता है? श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जैसे हम जब भोजन ग्रहण करते हैं, हम खाते हैं जब, तो उसको पचाते हैं ना, उसको अगर पचेगा नहीं
डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या हाल होगा? तो सबको परेशान होते हैं, है ना? ना स्वस्थ ठीक नहीं होगा, पोषण नहीं होगा शरीर का, रादर क्या होगा? परेशानी होगी। तो ये जो हजम होने का, ये डाइजेस्ट होने का जो शक्ति है वो कहाँ से आता है, कैसे डाइजेस्ट होता है? तो ये आयुर्वेद में बताया गया है कि ये जो स्टमक में, हमारा जो पेट में क्या है, ये अग्नि होती है। तो ये भोजन पचाने का अग्नि होते हैं। एक तो अग्नि बाहर जो भोजन बनाने का होता है ना, और एक भोजन को पचाने का, और वो हमारे स्टमक के अंदर होते हैं। जब वो जलते तभी हमें भूख लगती है, और फिर उसी की वजह से जो भोजन खाते ग्रहण करते हैं वो पचता है, और वो जो है डाइजेस्ट होके फिर हमें ब्लड के थ्रू से हमें अलग अलग अंग में पहुंचता है। तो वो हमारा अंदर क्षमता नहीं होते, हमारा हाथों में नहीं होता है कि वो कैसे कितना पच पाएगा, कितना डाइजेस्ट हो पाएगा। इसका जो शक्ति है वो अग्नि, जो जठर अग्नि उसको कहते हैं, वो अग्नि जो है, उस अग्नि का भी जो शक्ति है, तेज है, वो भगवान से आया। और फिर आगे कह रहे हैं जीवनम सर्वभूतेषु। तो भगवान सारे प्रकार के जो जीव हैं, उस जीव का जो जीवन है वो भगवान से आया हुआ है। तो जैसे भगवान ने पहले बता दिया कि दो प्रकृति है, एक अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। तो जो आध्यात्मिक शक्ति है, जो जीव है, वो क्या है? वो भगवान से। तो आत्मा जो है ये भगवान उसके सोर्स है। अब ये जो जीव है, जितने भी प्रकार के जीव है, उनकी जो जीवन है, वो जीवन किस लिए होता है? वो आत्मा की उपस्थिति के कारण। तो ये जो जीवन देने वाला है, वो जीवन कौन दे सकता है? ये भगवान ही दे सकते हैं। बाकी तो ये शरीर है, भौतिक पदार्थ से शरीर है। तो बाकी कोई एक साधारण व्यक्ति बोल सकता है कि ये सारे चीज मिलके ये एक डॉल बना सकते हैं, ये रोबोट बना सकते हैं, लेकिन उसमें जीवन देने वाला जो है वो उसके पास नहीं है। वो जीवन नहीं दे सकते हैं। देखने में मूर्ति हो सकता है, अच्छा से कोई स्कल्पचर बनाया, कोई एक बहुत सुंदर ढंग से एकदम देखने में लगेगा मनुष्य जैसे ही है या पशु जैसे ही है, सिर्फ देखने के लिए लगेगा, लेकिन उसके अंदर जीवन को डालना वो कोई नहीं कर सकता, मनुष्य नहीं कर सकता, उसमें केवल भगवान ही कर सकते हैं। तो ये भगवान का शक्ति है, ये जो पावर है ये केवल भगवान के हाथ में ही है। और इसीलिए आप देखें, कभी कोई बीमार व्यक्ति होता है, मरीज होता है, तो डॉक्टर बहुत सारे इलाज देते हैं, केमिकल से, और वो सब तो मेडिसिन देते हैं, ये देते हैं, सब कुछ करके वो करने का प्रयास करते हैं कि शरीर जैसा वैसे ही रहे, सारे केमिकल्स ऐसे ही रहे। लेकिन वो डॉक्टर भी जानते हैं कि वो अपने साइड से सारे मेडिसिन दे सकते हैं, सारे चीज को एज इट इज रखने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्राण कब तक रहेगा वो उनके हाथ में नहीं है ना। तो इसीलिए डॉक्टर्स क्या कहते हैं, अक्सर कहते हैं हम अपना बेस्ट कर रहे हैं, बाकी उनकी जीवन जो है वो भगवान के हाथ में है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं जीवन तो भगवान के हाथ में है। तो भगवान, ये जीवन का जो पावर है ये केवल भगवान के हाथ में है। तो किसको कितना उम्र है, कितना आयु है, ये भगवान देते हैं। तो ये भगवान इस जीवन का सोर्स है। अगर जीवन ही नहीं हो तो केवल शरीर से और केवल सुंदरता, हैंडसम और सुंदर ब्यूटीफुल शरीर से क्या लाभ होगा अगर जीवन नहीं है उसमें? तो ऐसे शरीर भयानक लगता है देखने में, चाहे वो कितने अच्छे देखने में पहले सुंदर हो, लेकिन जैसे उनका जीवन खत्म हो जाता है वो शरीर को कोई देखना नहीं चाहता है। ये शरीर भयानक होता है, कितना भी सुंदर हो। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है किसी के लाइफ में? उसकी जीवन है। और वो जीवन कहां से आता है? कौन देने वाला है? भगवान देने। तो सोचिए, हमें जो भी चीजें मिलता है इस संसार में, हम कोई भी हमें कुछ गिफ्ट देता है, कुछ देता है, हम उसके प्रति कितना ग्रेटफुल होते हैं। लेकिन भगवान ने हमको जीवन दिया।
हमारा असली जीवन जो है ये भगवान से है। हमें कितना ग्रेटफुल होना चाहिए, है कि नहीं? तो ये भगवान कह रहे हैं जीवनम सर्वभूतेषु, कि सारे जीवों, मनुष्य पशु सबके जीवन की सोर्स भगवान है। और इसीलिए बताया जाता है हम किसी को जब तक जीवन दे नहीं सकते तो हमें किसी का जीवन लेना नहीं चाहिए, किसी को हमें मारना नहीं चाहिए, क्योंकि हम किसी को जीवन नहीं दे सकते, ये केवल भगवान ही दे सकते हैं। और फिर आगे कह रहे हैं तपस्यास्मि तपस्विषु, जो तपस्वी है, जो तपस्या करने वाले हैं, उनका असली एसेंस, ये सार क्या है, उनको किस लिए जाना जाते हैं? तपस्या करने के लिए। तो उनका जो तपस्या करने का जो क्षमता है वो भगवान के लिए भगवान से आता है। ठीक है, तो चलिए अगली श्लोक पढ़ते हैं, उसमें भगवान और क्या कहते हैं। श्लोक संख्या 10। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। अनुवाद, हे पृथापुत्र, ये जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। तो इस श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि सारे बीज का सोर्स है, कि समस्त जीवों का आदि बीज। तो बीज आप जानते हैं, सीड। तो हम कोई भी अगर फसल उगाना चाहते हैं, कोई भी फूलों की पौधा हम चाहते हैं, है ना, या फल की वृक्ष चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे उसको? हम पहले उसकी बीज लेते हैं और बीज बो देते हैं पृथ्वी में, जल देते हैं और थोड़ा केयर करते हैं, तो वहां से क्या आ जाता है? पौधा आ जाता है, वृक्ष आ जाता है। तो हमें लगता है सरल है, बस बीज लेना है, बीज को डालना है जमीन में और जल देना है तो पौधा उत्पन्न हो जाता है। तो अगर किसी को फूल चाहिए, फूलों की बगीचा चाहिए, तो बीज डाल देंगे तो वो बगीचा बन जाता है, फूल मिल जाता है कि नहीं? तो ये जो बीज है, अगर हमारे हाथ में बीज है तो हम बीज से क्या है? पौधा, फूल और ये फल हमें मिल सकता है। लेकिन अगर हाथ में बीज नहीं है, हमारे पास बीज नहीं है, तो हम फल कैसे उत्पन्न करेंगे, फूल कैसे उत्पन्न करेंगे? अगर बीज नहीं है तो हम क्या बीज उत्पन्न कर सकते हैं? वो हम नहीं कर सकते। बाकी हमारा मेहनत से हम फसल उगा सकते हैं, हमारा मेहनत से हम फल फूल ये सब कर सकते हैं, सुंदरता। लेकिन उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए, जो मूल पदार्थ चाहिए, वो क्या है? वो बीज। तो वो बीज जो है वो हमें मिलना पड़ेगा। वो अगर हमारे पास नहीं है तो हम कितना भी मेहनत करें, हम नहीं कर सकते, उसको उत्पन्न नहीं कर सकते। तो हमें ये समझना है, कुछ चीज हम अपना मेहनत जरूर है, लेकिन हमारा मेहनत से हर चीज नहीं होती है। हमारा मेहनत भगवान की कृपा के ऊपर चाहिए। तो कृपा के ऊपर निर्भर है, हमें सबसे पहले बीज चाहिए। तो बीज जो है वो देने वाला भगवान है। तो भगवान कह रहे सारे जीवों का जो बीज है, आदि बीज, वो कहां से है? वो भगवान से आया। अभी एक बीज से एक वृक्ष से बीज हो गया अपना आप, है नहीं? तो वो भी कैसे? भगवान ने ऐसे मैकेनिज्म बनाया, जैसे पुरुष स्त्री के उससे मिलन से क्या हो जाता है? एक संतान उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो है, ये भगवान ने ऐसे मैकेनिज्म बनाया कि किस प्रकार से एक बीज के अंदर जो है वो शिशु जन्म ले लेता है उससे। उसी प्रकार एक बीज, जैसे आम के बीज में आम के वृक्ष छुपा हुआ होता है। तो ये मैकेनिज्म है, ये जो अद्भुत शक्ति है, ये छोटा सा बीज के अंदर इतना बड़ा वृक्ष को छुपाया होता है, इतना वृक्ष का शक्ति छुपा हुआ है। ये किसने करा? ये भगवान ने किया। और इसके आदि बीज जो है, जब कोई बीज नहीं था उस समय बीज जो है दिया कौन? भगवान ने।
तो ये हमें समझना है कि इस बीज में का जो शक्ति है वो भगवान भी है। तो भगवान के ऐसा अचिंत शक्ति हम अगर देखें अच्छे से इस पृथ्वी को, तो हमें हर जगह पे भगवान की अद्भुत शक्ति दिखाई देगा और हम भगवान की महानता को हम और अच्छे से अप्रिशिएट कर पाएंगे। अगर हम सच्चे में थोड़ा सा भी हमारा बुद्धि है और सेंसेस है, हम थोड़ा सा भी हम जो है एक साधारण व्यक्ति जैसे सोच सकते हैं, तो हम निश्चित रूप से हम भगवान की कृपा को हर कोने कोने में हमें दिखाई देगा और भगवान की महानता को हम अप्रिशिएट कर पाएंगे। अदरवाइज हम जब घमंड में रहेंगे तो हम ये जो है नहीं देख पाएंगे। तो एक बार श्री नारद मुनि जो है भगवान के धाम में वैकुंठ जा रहे थे, तो जाते हुए वो एक ब्राह्मण के पास से गुजार रहे थे। तो ब्राह्मण जो है वो देख के बोले कि नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं वैकुंठ जा रहा हूँ। अच्छा, तो आप भगवान से पूछिएगा कि मैं तो भगवान की बहुत वर्शिप कर रहा हूँ, बहुत पूजा अर्चना कर रहा हूँ, मैं कब जो है भगवान के पास आऊँगा, कब भगवान की धाम में मेरा एंट्री होगा। बोले ठीक है। फिर चलते चलते देखा और एक गरीब जो है भक्त थे, वो भक्त थे लेकिन वो क्या है मूची थे, उनका पेशा मूची था, लेकिन वो भगवान की चिंतन करते थे, गीत गाते रहते थे। तो नारद मुनि उनकी थ्रू से उनके सामने से जा रहे, तो उन्होंने भी यही पूछा। तो उन्होंने कहा कि भगवान से पूछ लीजिएगा कि मेरा कब जाने का होगा। तो जब भगवान के पास नारद मुनि गए तो भगवान से जब पूछा कि ये दोनों ने में से कौन कौन कब आएंगे, कितना जन्म लगेंगे उनको आने में, ये कब आएंगे, तो भगवान ने कहा वो जो मूची है, जो भक्त है, वो भक्त जो है वो इसी जीवन के बाद आ जाएगा मेरे धाम में। और जो ब्राह्मण, तो ब्राह्मण जो है उसको कई जन्म लगेंगे, वो अभी आने का उसका समय नहीं है। ऐसे क्यों? बोले उसका मेरे प्रति भक्ति नहीं है, वो सिर्फ शो ऑफ है। अच्छा, भक्ति नहीं है। तो भगवान ने बोला कि आपको पता चल जाएगा, आप जब जाओगे तब पता चल जाएगा। बोले अच्छा। तो वो बोले जब आप जाओगे तो वो जब पूछेंगे मैं क्या कर रहा हूँ, भगवान क्या कर रहे हैं, उनको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। तो जब मुझे पूछेंगे, मेरे बारे में पूछेंगे, तो तुम बता देना कि मैं जो है एक सुई के छेद में से हाथी निकाल रहा हूं। तो ये बता देना। अब भगवान के लिए सुई के छेद से हाथी निकालना, ये कोई असंभव कार्य है क्या? तो लेकिन उन्होंने कहा कि तुम बता देना ये चीज, फिर देखना उसका क्या रिएक्शन है। तो जब वो नारद मुनि आए तो ये ब्राह्मण बोलते हैं कि अच्छा मुनिवर आप बताइए क्या देखा, भगवान से पूछा क्या, मेरे बारे में पूछा आपने? अरे पूछा। भगवान क्या कर रहे थे, भगवान ने क्या कहा? तो वो तो सोच रहे अपने घमंड से, वो सोच रहे मैं तो इसी जीवन में जाने वाला हूं, मैं तो बहुत पूजा करता हूं, बहुत कुछ करता हूं। तो नारद मुनि कहते हैं कि भगवान, मैं जाके देखा कि भगवान जो है सुई की उससे छेद से जो है वो निकाल रहे हैं, हाथी निकाल रहे। तो बोले अच्छा, ये तो कैसे संभव है, आप सच में गए भी थे कि नहीं गए थे? तो वो नारद मुनि को क्या है डाउट करने लगे और भगवान को डाउट करने लगे कि वो सोचते हैं कि भगवान जैसे मनुष्य जैसे, वो अपने जैसे, कि वो खुद वो नहीं कर पाएंगे, सुई के छेद से हाथी नहीं निकाल पाएंगे, तो वो सोच रहे भगवान भी ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो नारद मुनि को समझ में आ गया कि भगवान ने क्यों कहा कई जन्म लगेंगे, उनको भगवान के ऊपर अनकंडीशनल विश्वास होने के लिए कितना समय लगेगा। तो फिर नारद मुनि अगले आ गए, दूसरे जो भक्त, जो मुची थे, भक्त थे, तो जब उनके पास आए तो वो भी नारद मुनि को देख के प्रणाम किए और बोले बताइए भगवान क्या कर रहे थे? तो उन्होंने जब बताया भगवान जो है वो सुई की उस छेद से हाथी निकल, तो बोले वो आनंद से नाचने लगे कि क्या अद्भुत, क्या अद्भुत, भगवान जो है का शक्ति कितना अचिंत है,
हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन भगवान ऐसे दिव्य कार्य कर सकते हैं। तो नारद मुनि कहते हैं कि आपको सच में विश्वास है भगवान ऐसे कर सकते हैं? बोला हाँ, क्यों नहीं, ये तो सिंपल बात है, भगवान के लिए तो बहुत सरल बात है। बोले ऐसे कैसे आपको इतना विश्वास हो रहा है? तो वो जो मुची वो एक बट वृक्ष के नीचे बैठ के कार्य कर रहा था अपना। तो बोले ये देखिए, ये जो वृक्ष है ये इतना विशाल वृक्ष है, और देखिए ये छोटा सा बीज है उसका। इतना बड़ा वृक्ष को भगवान ने इतना छोटा सा बीज के अंदर घुसा के रख दिया। इस बीज से इतना बड़ा वृक्ष आ जाएगा। तो अगर भगवान इतने कितने सारे वृक्ष को ये छोटे छोटे बीजों में अंदर घुसा के रख सकते हैं, तो भगवान एक सुई की छिद्र से हाथी निकलना कौन सा बड़ी बात है। तो नारद मुनि को पता चला कि उनको कितना विश्वास है भगवान की अचिंत्य शक्ति में। तो ये भगवान का अचिंत्य शक्ति, भगवान कह रहे हैं कि बीज जो है, सारे जीवों का जो बीज आदि बीज है, वो देने वाला कौन है? भगवान है। तो भगवान हमारा आदि सोर्स है। और फिर आगे कह रहे हैं क्या? बुद्धि बुद्धिमताश्मी, कि जो भी बुद्धिमता व्यक्ति है, इंटेलिजेंट व्यक्ति है, तो उसका जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, वो कहाँ से आता है? वो भगवान से आता है। तो हम कभी कभी अपने बुद्धि के प्रति हम घमंड हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं, कि हमें लगता है कि हमारा बुद्धि बहुत तेज है। लेकिन भगवान की बुद्धि के सामने हमारी बुद्धि क्या है? कुछ भी नहीं है कि नहीं? तो भगवान के सामने हमारा तुच्छ है। और जो भी हमारा बुद्धि है वो देने वाला कौन है? भगवान से आया, भगवान से एक ड्रॉप आया। तो जितना भी वैज्ञानिक है, जितने भी मेधावी स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत अच्छी अच्छी चीजें कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये जो बुद्धि है, उनकी जो इंटेलिजेंस है, वो वास्तव में भगवान की कृपा से मिला है। तो हाँ, भगवान के प्रति ग्रेटफुल, जो सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति है वो जानता है कि भगवान की कृपा से मिला हुआ है, और वो विनम्र रहता है इसीलिए, और वो अपने बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाता है। और फिर आगे भगवान कह रहे जिसका भी शक्तिमान है या जितना भी प्रभावशाली व्यक्ति है, उनका जो तेज है वो भी भगवान से आया, वो भी भगवान उनको उन्हीं से मिल रहा है, भगवान से मिल रहा है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 11 और 12। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।